नमस्कार साथियों, मैं सचिन विश्वकर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी स्पेशल की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे यूपी सिलेबस को हम लोग 15 से 20 क्लासेज में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। इस पूरे सीरीज को हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा, मैप भी देखने को मिलेगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ताकि आपको पता चल सके आपने क्या पढ़ा और कितना आपको समझ भी आया। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, जो कुछ बहुत आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसे कहेंगे बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। मैंने आपको 4 फैक्ट बताए, कौन कौन से। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए। सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ये 4 बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो 8 स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है। ठीक है, और एक सेंट्रल स्टेट है, एक सेंट्रल स्टेट है दिल्ली, जिसके साथ अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा स्पर्श कराता है। ठीक है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसके साथ बाउंड्री टच कराता है, वो कौन है? नेपाल। ठीक है, ये फैक्ट बहुत आराम से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां झारखंड, सातवां बिहार। मैंने तो आपको 8 बता रखे हैं, 8वां कौन सा है? गेस कीजिए। इसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। 8वां स्टेट है एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। 8 स्टेट के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। एक सेंट्रल स्टेट कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के साथ सीमा स्पर्श कराता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक कौन सा है? नेपाल, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करा रहा है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं आगे बढ़ता हूं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने ऐसे स्टेट हैं, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सीमा टच कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच। 3 पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। चौथा कौन सा है? श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री टच करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश भारत के भूभाग का 7.33% है। ठीक है, आप लोग को हमेशा याद रखना है, उत्तर प्रदेश भारत के भूभाग का 7.33% है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको फैक्ट याद रखना है। और एक चीज और बहुत ही बढ़िया फैक्ट मुझे याद आया, इसकी पूरब से पश्चिम इसकी दूरी आपको पता कितनी है? 650 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको अभी तक बताया वो सब मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं। आपको साथ में बस बार बार रिकॉल करते रहना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे पश्चिमी जिला बता रखा था, शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र।
क्लियर। अक्षांशीय विस्तार आप याद भी कर सकते हैं, पता होना चाहिए, बट एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट इसका पूर्वी देशांतर है। क्लियर। आकार मैंने आपको बता रखा है 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर। क्लियर। कुल क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, कितना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैंने आपको बता रखा था परसेंटेज में पूछे तो 7.33%, ठीक है। हाँ, एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, सही से बना देते हैं जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा कौन आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर आता है राजस्थान, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है एमपी, तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर अपना यूपी। किस स्थान पर, चौथे स्थान पर, ठीक है। याद रखना क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, और पॉपुलेशन के मामले में आप जानते हैं पहले स्थान पर, जनसंख्या के मामले में पहला स्थान, पहला स्थान जनसंख्या के मामले में। और अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पर, और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वही सारी बातें जो मैंने आपको बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक देश नेपाल के साथ लगती है। सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सी है, एमपी के साथ टच होती है। आपको बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा ये देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ टच हो रही है, एमपी के साथ, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा जो मैप में नहीं दे रखा था उसका नाम वो देखो, सबसे ऊपर सहारनपुर कहाँ है, ये देखो, ये सहारनपुर हुआ सबसे छोटी बाउंड्री टच हो रही है एचपी के साथ, ये हुआ एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये पूछे बहुत कम जाते हैं एग्जाम, फिर भी आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और दिल्ली जो ये स्टेट हैं, इनके साथ कौन कौन से जिले हैं जो बाउंड्री टच कर रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं वही आपको पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक हिसाब से कह सकते हैं कि आपको एग्जाम जाने से पहले बस इसको देखना है बस, ठीक है। हाँ, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं आपको पहले मैप पे आता हूँ, मैप से बताता हूँ आपको। हाँ, तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो तीन स्टेट के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करा रहा है, कौन सा, सहारनपुर। 4 जिलों के साथ सीमा कौन सा स्पर्श करा रहा है, इसे कहते हैं सोनभद्र। और ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 ओर से कौन है, ये पूरा कौन सा राज्य है, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, एमपी से, ठीक है। मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, कौन कौन से। सहारनपुर ऐसा जिला है जो 3 तरफ से 3 स्टेट से घिरा हुआ है।
और ललितपुर ऐसा जिला है, ये कौन सा जिला है? ललितपुर। ललितपुर ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। और सोनभद्र ऐसा जिला है जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? 4 स्टेट से घिरा हुआ है। ठीक है, वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं आपको मैंने बता रखा है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये चारों तरफ सोनभद्र घिरा हुआ है 4 स्टेटों से। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये वही मैंने आपको बता रखा है, और साथ में ये देखो नेपाल के साथ सीमा कौन कौन साझा कर रहा है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मूल विभाग है वो किस चीज का है? किसका क्षेत्र है? वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और ये जो चट्टानें हैं वो किस युग की है? विंध्य क्रम की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक सीमाएं कौन सी मैंने आपको बताया, उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का है, दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आपको यमुना नदी मिल जाएगी और विंध्य पर्वत, और पूर्व में देखो इस साइड आपको यमुना नदी देखो मिल जाएगी और इस साइड आपको गंडक नदी मिल जाएगी। ठीक है, ये शिवालिक पहाड़ का एरिया है और ये विंध्य क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस देखने को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो जब हम लोग शिवालिक पहाड़ी से दक्षिण में आएंगे तब भाबर का एरिया मिलेगा। भाबर का एरिया क्या होता है? जब पहाड़ से पत्थर छोटे छोटे टूट के आते हैं, एक काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में फैल जाते हैं, उसी क्षेत्र को कहते हैं भाबर। यहाँ पे नदियाँ आके विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ यहाँ से नीचे से निकलती हैं। ठीक है, और जब नीचे से निकल के आगे आती हैं और जब ऊपर आती हैं सतह पर, तो उस एरिया को कहते हैं तराई का क्षेत्र। यहाँ पे दलदली एरिया पूरा रहता है। ठीक है, हर समय यहाँ पे नमी बनी होती है। जब और दक्षिण में आएंगे तो ये होगा मैदानी भाग कहलाएगा। कौन सा? गंगा यमुना का दोआब, यहीं पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती हुई है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैंने आपको बता रखा था पश्चिमी सीमा यमुना नदी, पूर्वी सीमा कौन बनाता है? गंडक नदी। ठीक है, ढाल कैसी? ये इंपॉर्टेंट है। जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस एरिया में दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। ठीक है, कैसे जान सकते हैं? यहाँ से नदी निकल रही है एक, जिसे कहते हैं सोन नदी। ये सोन नदी उत्तर की ओर ही बहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेरी पूरी क्लास का मेन पर्पज़ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर याद हो सके, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स लिए रिवीजन की। फिर से एक बार मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट कितना है? 7.33%। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला मैंने आपको बता रखा है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में बता रखे हैं। सबसे उत्तरी जिला पता है, दक्षिणी जिला आपको पता है। सोनभद्र कितने राज्यों से टच करता है? पता है आपको अच्छे से। नेपाल के साथ कितने जिले टच कर रहे हैं? पता है आपको। तराई क्षेत्र दलदली और घनो वनो वाला होता है, नॉर्मल सी बात आपको पता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है, पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, अभी मैंने बताया था आपको, दक्षिण से उत्तर की ओर, इसीलिए सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन टच करता है? मध्य प्रदेश। कितने जिलों के साथ? 11 जिले। सबसे छोटी सीमा किसकी है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, पश्चिमी मैदान का ढाल पूर्वी मैदान से अधिक तीव्र है। बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अब देखो, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। देखो, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, वही उधर बलिया वाला इलाका। ठीक है, जो बिहार के साथ बाउंड्री टच कराता है। वहाँ गंडक नदी हो गई और ये सभी नदियाँ बाढ़ ले आती हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र वाला इलाका। दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? शोनाकर। आपको याद रखना है, अपने उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी शोनाकर। बंगीरा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? रानी झांसी का जो किला है वहीं पे बंगीरा पर्वत का शिखर है। ठीक है, उत्तर और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा है? पता है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बुंदेलखंड। ठीक है, महोबा किस क्षेत्र में आता है? जहाँ आल्हा उदल की कहानियाँ बहुत चलती हैं, आपको पता है, महोबा बुंदेलखंड का एरिया। ठीक है, बुंदेलखंड में इसीलिए फेमस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे 10 अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, सब इसी क्लास में आपको आंसर मिल जाएंगे इनके।
ठीक है, अगर आपने क्लास अच्छे से देख रखी होगी तो आप ये 10 क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर दे सकेंगे। इन सभी के आंसर मैंने छुपा रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी क्रम में आपको इसके आंसर आपको कमेंट में डालने हैं, ठीक है। तो इनमें सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इनके आंसर आपको देने हैं, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको इसमें बता नहीं रखा है, बट मैं उसको आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का उच्च तापमान किस रेखा की निकटता के कारण होता है। मैं हिंट दे रहा हूँ, 23.5 डिग्री अपर की है, ठीक है। एक आती है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री अपर और 23.5 डिग्री लोअर, तो ये 23.5 डिग्री अपर की लाइन है, ठीक है। अब कौन सी रेखा है जिसके कारण सबसे ज़्यादा यहाँ गर्मी पाई जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इसी तरह क्लास में बने रहिएगा और आप लोग यूपी का संपूर्ण सिलेबस बहुत अच्छे से इजीली कवर कर पाएंगे। और धीरे धीरे साथ में कुछ दिन बाद आपको इसमें पॉलिटी की क्लासेस, इतिहास की क्लासेस और साथ ही साथ भूगोल की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इसी चैनल पे, ठीक है, द स्कॉलर्स। थैंक यू सो मच।